हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ जॉय ऑफ टुलिप। हमारे घर कल पानी आया था। हम अपने नाना नानी के घर आए थे रात बिताने के लिए और अभी सुबह के 9 बज गए हैं। अभी हम घर जा रहे हैं। हमने वहाँ से उनसे कुछ सामान लिया हुआ है उस मलबे को बाहर निकालने के लिए, घर से चखने के लिए मलबा वगैरह। और अभी हम घर जा रहे हैं और घर को साफ़ करने। अच्छी बात ये है कि अब हमें नोटिफिकेशन आई थी गवर्नमेंट से कि आज भी 24 घंटे बारिश होगी, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है कि बारिश हो गई। अभी धूप ही लगी है। पर कल भी ऐसा ही हुआ था, बिना बारिश के ही आ गया था वो पानी घर में। तब थोड़ा सतर्क भी रहना पड़ेगा, कहीं हम पानी निकाल रहे हैं और परहेज पीछे से और आ जाए। मेरे पैर में मोच आई है कल की दुर्घटना से। सनम के पैर में मोच आ गई है। मैं तो भाग भाग के आई थी। मेरे को पता चला कुल्लू से कि घर में पानी आ गया, तो फिर जब मैं भागी हूँ वहाँ से ना, उसके कारण मेरे पैर में मोच आ गई एकदम से। हाँ, सनम कुल्लू थी। हम सब 4 थे घर में, पापा, मम्मा, मैं और सुजीत। हम 4 थे घर में। सनम थी कुल्लू। इसे बताया नहीं था हमने कि घर में पानी आया हुआ है, क्योंकि इतने दूर से क्या आई करती सनम जानकर। पर इसे पता चल गया था। इसको हमारे रिश्तेदारों का कॉल आ गया था। मम्मी का फ़ोन बह गया है, तो दूसरा नंबर सनम का ही है हमारे उनके पास, रिश्तेदारों के पास। तो सनम को ही कॉल आ रही थी कि कैसे है, क्या हुआ। तो सनम को उनसे पता चल गया था कि हमारे वहाँ पे पानी आ गया। मुझे इतना गुस्सा आया था ना, इन लोगों ने मेरे को ज़रा भी नहीं बताया। इतना गुस्सा आ रहा था, मैं उस तरह से पता लग रहा था मुझे सब कुछ है। और इतने करना भी क्या था जान के। अभी पता तो लगा, मेरे को लगा तुम लुढ़क गए, ऊपर से कॉल नहीं उठा रहा था कोई। लड़क कोई क्या मतलब, मैंने उठाया फ़ोन। हाँ, तो तेरे को क्या, मैंने पहले मम्मी को कॉल नहीं लगा, मेरे मम्मी का कॉल क्यों नहीं लग रहा है? क्या मैंने तेरे को कॉल? मम्मी का ही फ़ोन उड़ा है। सभी मम्मी को ही फ़ोन करते हैं, क्योंकि मम्मी का फ़ोन एक इमरजेंसी कॉल होती है। जब भी मम्मी को कॉल आती है वो इमरजेंसी ही कॉल होती है। इससे सबसे पहले कि बटन मम्मी को ही दबता है कि मम्मा आ जाओ, ऐसा ऐसा हो गया है, मम्मा ठीक हो, ऐसा ऐसा ही होता है। पर इस बार तो मम्मी का फ़ोन ही बह गया। अभी हम नीचे को उतर रहे हैं। मेरे घुटने काम नहीं कर रहा है नीचे पहुंचने के लिए। शाम तक हम, रात तक लगभग हम वहीं पे रुके हुए थे। हमें लगा क्या पता कोई हेल्प आ जाए, बट कोई मतलब हेल्प नहीं आई। फिर लास्ट में उन्होंने फ़ोन चक लिया था, तो उन्होंने बताया कि हम आपको सुबह ही होगी। अब देखते हैं कि सुबह आते भी है कोई कि नहीं आते हैं इमरजेंसी वाले। उन्होंने बोला था कि सुबह आएंगे, अब देखते हैं। वैसे हमसे ज़्यादा इमरजेंसी तो कहीं और जगह भी हुई है, तो अगर नहीं भी आए तो वो भी अंडरस्टैंडेबल होगा कि भाई हाँ, कि वहाँ भी कई जगह हमारे से ज़्यादा ज़रूरत है। हम सब अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं। रात को नींद भी नहीं आई। नींद आई थोड़ी देर के लिए, सपना आया, वो भी पानी वाला ही। मैं तो सपने में भी 2-3 बार बह चुकी हूँ। तो कैसी आई नींद सनम? थोड़े के लिए आई होगी, पर मेरे को पता नहीं लगा कि नींद आई कि नहीं। अभी लग रहा है कि बस घर पहुँच जाएँ। बेचैन ही रही थी सपने में। हाँ, सेम चीज़ सपने में ही आ रही थी। अब बस घर पहुंचना है और घर को तसल्ली देने के हम आगे बढ़ेंगे। रात को घर छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। कैसे छोड़ दे, हमारा घर है वो भी, कैसे छोड़ दे उसको अकेला। उस टाइम पे हम सोच रहे थे जल्दी आ जाएंगे, बट खाना खुना बना कर आया, तो उसके लिए वजह से हम थोड़ी देर हो गई। अच्छी बात है कि अभी धूप निकली हुई है बाहर, तो थोड़ा ऐसा कि आज शायद हम घर से सामान वगैरह बाहर निकाल पाएँ। ये देखिए नदी, यहाँ का पुल भी बह गया। यहाँ पर जो पुल था यहाँ का सारा बह गया, बस यही रह गया सड़क के वहीं, सारा बह गया। नदी ने अपना पूरा रुख मोड़ दिया है। जिस साइड से बहती थी उससे इस साइड को आ गई पूरी तरह से। पर ये सूखा पड़ गया पल्ले साइड, जहाँ से नदी रियल में बहती थी वहाँ सूखा है, इस साइड को आ गए सारे। हम घर पहुँचने वाले हैं और टू बी ऑनेस्ट मेरी धड़कन धक धक कर रही है अभी। पहुँचे ये भाई, अभी भी पानी यहाँ पे जमा हुआ है।
यहाँ तो भाई वैसे का वैसा ही हाल था, लगभग इस साइड भरा हुआ है, हमारे वहाँ पे थोड़ा कम हुआ है। हम सब तैयार हो रहे हैं सीधा काम लगने के लिए। मम्मा और सुजीत नीचे जा रहे हैं सफाई करने। वो देखो पहले से काफ़ी कम हो गया पानी। अभी जा रहे हैं हम रूम ढूंढने, क्योंकि वहाँ पे रहने लायक नहीं बचा है। कुछ सफाई की है हमने, वहाँ से सामान थोड़े थोड़े चुके। अभी हमने दो जगह पे रूम देखे हैं। एक तो हमारे ऊपर है ना, घर के कुछ थोड़ा एक किलोमीटर ऊपर है, वहाँ पे एक रूम देखा है, बट वो रूम बहुत छोटा है। हम 5 परिवार हैं और बहुत ही कंजस्टिक रूम है, बहुत छोटा रूम है, इससे वो कैंसिल ही है, लगभग इमरजेंसी वाला रूम है। अभी दूसरा रूम देखा था हमने, वो उससे भी ज़्यादा ख़राब था, हालत में था। अभी हम तीसरा रूम ढूंढने जा रहे हैं। अभी ऐसा है कि अभी तो हम रूम ढूंढ रहे हैं और घर में अभी वहाँ पे जेसीबी आई हुई है और वो वहाँ पे मलबा चखने की कोशिश करिए। अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे हम आपके साथ, हम सब इकट्ठे ही देखेंगे ये सब। यहाँ पे जाना हमने रूम देखने। ऐसा है कि यहाँ पर शायद ही रूम मिल सकता है, ऐसा हमें मतलब भी शायद भी अभी बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए शायद के भरोसे हम अभी तक चले हुए हैं। ये नदी पहले वहाँ से बहती थी, परे उससे, अब ये यहाँ से बहती है। पूरी तरह से मुड़ चुकी है ये, और हम अभी वापस जा रहे हैं। रूम नहीं मिला हमें। हमने 3 जगह रूम देखे हैं, 2 जगह, एक जगह पहुंच नहीं पाए। एक जगह तो पहुंच नहीं पाए, 2 ही जगह रूम देखे हैं। दोनों बहुत मतलब बहुत ही छोटे रूम है। हम 5 जाने और सब बड़े बड़े हैं। प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं है। प्राइवेसी छोड़ो, वहाँ पे सोने लायक जगह भी नहीं है, खुले होके सो भी नहीं सकते हैं वहाँ पर, बहुत टाइट जगह है। इसलिए हम सोच रहे कि अपने रिश्तेदार के घर चले जाए कुछ दिनों के लिए, तब तक हम कोई अच्छा सा रूम ढूंढे जहाँ पे हम रियली रह सकते हैं 3 महीने तक, क्योंकि बारिश के टाइम तो हम रहेंगे नहीं, इस घर में बाहर ही रहना पड़ेगा। चला ही नहीं जा रहा, बहुत थक चुके हैं हम, चल के थक चुके हैं और कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, इसलिए और थक चुके हैं। अगर कोई रिज़ल्ट मिल रहा होता तो थोड़ी खुशी भी होती, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वो क्रेन आई थी जैसे प्योर, उसने यहाँ से रास्ता बनाया पानी निकलने के लिए। यहाँ का पानी अब खोलने का रास्ता बनाया, अब जाकर यहाँ से जा रहा है, अब यहाँ को नीचे को। पहले ये रास्ता यहीं से जाता था, बट यहाँ पर पहले जैसा आपने देखा यहाँ पर ब्लॉक कर दिया था, इसलिए नीचे को जाने को पानी को जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ पर जमा हो गया था। अब धीरे धीरे करके जा रहा है। यहाँ पर सामान इकट्ठा करके रख रहे हैं, बहुत सामान इकट्ठा कर दिया, हालत ख़राब हो गया सामान इकट्ठा करते करते। याद भी नहीं रहा था वीडियो बनाना, हिम्मत भी नहीं रही थी वीडियो बनाने की। यहाँ पर जो भी ला सके सब कुछ ऊपर रख दिया है, तिरपाल से इसको ढक देंगे और यहीं पे रख देंगे छत पर। वैसे वो रूम भी देखा है कि वहाँ पे भी रख सकते हैं हम सामान, और ख़ुद कहीं और भी रह सकते हैं, पर अभी के लिए हम यहीं पे रख रहे हैं सामान को। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी हम सोच रहे हैं कि अभी हम कहाँ पर रहें, क्योंकि जो हमें प्लेस मिला था, जो हमें रूम मिला है, वहाँ पर बहुत कम जगह है। वहाँ पर हम 5 लोग और 5 लोग नहीं आ पाएंगे वहाँ पर, सामान भी है हमारे साथ, तो हम सोच रहे हैं कि सामान अभी यहीं पर रखें छत पर, कोई भगवान करे चोरी चारी ना हो, वरना गरीबी में आटा गीला वाला किस्सा हो जाएगा। तो अभी हम फिर से जैसे हम कल नाना नानी जी के घर रह गए थे, तो आज भी सोच रहे हैं हम कहीं किसी और के घर में रह लें। कल यहाँ पर साफ़ सफाई करने का सोच रहे हैं कि वो जो मलबा है, वैसे काफ़ी हद तक पानी अब कम हो चुका है, पर जो मलबा वगैरह है उसकी वजह से जो कमरों का पानी है वो कमरों में ही रह गया है, तो वहाँ से हमें जगह बनानी पड़ेगी। या फिर मोटर सोच रहे थे हम डीजल वाली मोटर मंगाए, पर वो कहीं भी अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल। तो इलेक्ट्रिक वाली मोटर के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है,
और मोटर शायद ही पानी खींच पाती, क्योंकि पानी में भी रेत है। मोटर रेत कैसे खींच पाएगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे फरुआ फुरुआ चक्कर, ऐसे रेत को इधर उधर करना पड़ेगा और पानी जाने की जगह बनानी पड़ेगी। वैसे उस क्रेन ने काफ़ी हद तक पानी बनाने की जगह बना दी है। यहाँ पर वो जो है वहाँ से पानी बनाने की जगह बना दी गई है, और वहाँ से पानी यहाँ से नीचे बहकर यहाँ को नीचे नदी है, वहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से वो पानी जा रहा था, यहाँ से वो पानी गया, ये यहाँ से मलबा चक दिया, यहाँ पर जगह बना दी गई है पानी जाने के लिए। मम्मा आ रहे पर इसे थके हुए मम्मा थक गए थे, दिमाग भी तो शरीर भी बुरी हाल हो गया है। यहाँ पर ये देखिए काफ़ी हद तक पानी इसी के सहारे ही आगे वाला, अब ये तो मलबा ही बचा है। पानी काफ़ी हद तक यहाँ से नीचे चला गया है। यहाँ से तो पानी उसके सारे हट गया है ना, पर इसकी वजह से जो अंदर पानी घुसा है वो वैसे का वैसा ही है। जहाँ पे ज़्यादा मलबा इकट्ठा हुआ वहाँ के लिए सूखा है, और जहाँ पे कम मलबा इकट्ठा हुआ है वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है। समझ रहे आप जैसे कि वहाँ पर जो है वहाँ पे थोड़ी ऊंची वाली जगह थी वहाँ पर, तो वहाँ पे मलबा है, पर यहाँ पर नीचे वाली जगह थी तो यहाँ पे सिर्फ पानी है। तो पानी मलबा इसको नहीं, यहाँ से कमरों में तो पानी ही पानी है, तो यहाँ से निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जुगाड़, कि यहाँ से रास्ता बनाए शायद यहाँ को यहाँ से जाने के लिए। बहुत लंबा पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी, पर अब मेहनत करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। खुद ही करनी पड़ेगा सब कुछ, खुद ही यहाँ पर बसे है तो खुद ही यहाँ से बसने लायक फिर से करना पड़ेगा। हम कर लेंगे, ऑफ कोर्स हम कर लेंगे, सब मिलके करेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना। कुछ ही चीज़ें हुई हैं आज, जैसे कि रूम ढूंढना और यहाँ पे क्रेन का वो आना और यहाँ से कुछ पानी बाहर निकालना। बाकी वैसा का वैसा है। कुछ सामान हमने छत पे भी रखा हुआ है, वो देखिए वो छत पे रखा सामान। ये 3 चीज़ें हुई है। अभी और भी यहाँ से पानी निकालना है, मलबा साइड करना है, वो शायद कल करेंगे। हो सके तो आधा काम हो जाए कल, धीरे धीरे ही होगा, ये काफ़ी टाइम लग जाएगा इसी को करते करते। वो जे मिल गया हमें सुबह से ये मिल नहीं रहा था, हम ढूंढ ढूंढ के थक गए थे इसको। हमें ऐसा डर था कहीं ये घर ना चला जाए, घर में तो पानी भरा हुआ है। ओ जे सू निकल के खुशी के वाले जे ओह अच्छा, कहाँ जाएंगे? और डर गया था, मैं बोला जे ये बात करना है मारा तो नहीं कुछ नहीं यार, ये था छुपा हुआ कहीं, सो क्या है मारा तो चलो सो गया, ये गिल्ला था बहुत है। सनम को तो पहचाना नहीं इसने 2 मिनट के लिए, अभी ये कौन है। चलो भाई जे मिल गया, हमें शांति हुई। हमें ऐसा था कि यार कहीं ये घर ना चला जाए घर में सोने के लिए, पर घर में तो पानी घुसा हुआ है, तो मुझे ऐसा थोड़ा डर हो गया था कि पर हमें मिल गया वो। अरे ये सी जे की आवाज़, ये जे के भौंकने की आवाज़ है, हमें मिल गया जे। वहाँ से देवता जी जा रहे हैं। मेरे हाथों में सब जगह, पैरों पे भी रेत ही रेत लग गई है, क्योंकि काम कर करके मुझे वीडियो बनाने का समय तक नहीं मिल पा रहा था, और मुझे बनानी भी नहीं थी एक टाइम पे वीडियो। चलो काम ही करते हैं, इसलिए काफ़ी सीन है जो नहीं दिखाया है। मैंने बताया कि लेके ऐसा ऐसा किया है, पर कैसे किया है वो बहुत मुश्किल से किया है। हालत हड्डी पसली एक हो चुकी है मेरी, ऊपर से मेरे पास एक हड्डी पसली ही है, मांस भी नहीं है। अब कल हमने यहाँ से मलबा चकना है और यहाँ पे साफ़ सफाई करनी है। साफ़ सफाई तो क्या ही होगी, मलबा ही चक लिया कल, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब मैं मिलूँगी आपको कल की अपडेट देकर। ये था हमारे घर का सारा आफ्टर फ्लड।
अभी तो अगर पानी फिर से आ गया तो उसके लिए जगह है इस बार जाने की, यहाँ से जाएगा वो काफ़ी हद तक, पानी कमरों के अंदर नहीं घुस पाएगा शायद इस बार, या फिर क्या पता घुस भी जाए। फ्लड, ये ऑफकोर्स पानी की अपनी मर्जी है, अब हम बस दूर खड़े होकर देख सकते हैं और यदि बच जाए तो हम उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। अब मैं मिलूँगा आपको अगले अपडेट लेकर अगले दिन, तब तक के लिए वेट फॉर मी, हमारे इंतज़ार करना, क्या पता पानी रात को आ जाए क्योंकि बारिश 4 दिनों तक है। हमारे थापा अंकल का जो मकान है वो सूख चुका है, हमारे गीला रह गया है क्योंकि वहीं पर सारा पानी इकट्ठा हुआ है। थापा अंकल का बस अब मलबा रह गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब उनको सिर्फ मलबा साइड करना है हमारे साथ। हमारे पास पानी और मलबा दोनों है। पहले हमें पानी निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद मलबा निकलेगा।